अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है बेक पास्ता विद क्रंची टॉप, जो कि बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। बकरा ईद का मौका है, इस मौके पे इसको ज़रूर बनाइएगा। ये डिनर्स के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप बना के दावतों पर सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज आधा कप के बराबर बारीक चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जज़ा फूड का लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम्स के बराबर कीमा। ये मैंने बीफ का लिया, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी इसको बना सकते हैं। और इसको भी हम पकाएंगे, इसका कलर चेंज होने तक 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ जज़ा फूड का ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड कर दूँगी जज़ा फूड का रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी जज़ा फूड का हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। जज़ा फूड का पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, हिमालयन पिंक सॉल्ट है ये 1 टीस्पून। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो कीमा चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था, कीमा अच्छे से गल गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो केचप 6 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे में आप स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आप खाते हैं उस तरह से ऐड कर दीजिएगा। इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था ये कीमा। और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैक्रोनी। 2 कप ली थी मैंने, उसको बॉईल कर लिया था। बहुत सिंपल है इसको बॉईल करना, बस 8 मिनट के लिए हमने उसको बॉईल किया था। और इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे कीमे के अंदर। कीमे के अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स हो गया है। अब फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। तो अब बना लेते हैं हम इसके लिए वाइट सॉस। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे बटर 1 टेबलस्पून के बराबर, और ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैदा 1.5 टेबलस्पून। और मैदा ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से, जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे मैदे की भुने हुए की खुशबू नहीं आने लगी, जब तक आपने इसको भून लेना है। लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो मैदा जो है वो जल जाएगा। तो देखिए भुन गया है। 1 मिनट लगता है इसको भुनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आपने फ्लेम को और लो कर देना है। फिर हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे और विक्स की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, इसलिए मैं इससे मिक्स कर रही हूँ इसको। तो देखिए थिक हो गया, 1 मिनट लगता है इसको थिक होने में। और उसके बाद हम दोबारा से इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो हम टोटल 2 कप दूध ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी जज़ा फूड का गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर।
जज़ा फूड का ऐड करेंगे इसके अंदर जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर जज़ा फूड का वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद हम ऐड करेंगे जज़ा फूड का हिमालयन पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चेडर चीज़ की 2 स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर हो जाता है सॉस का, इसलिए ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए इतना ही इसको कुक करना है और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा सॉस जो है हमारा। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद बस ये रेडी है। तो देखिए इतना रनी रखा है इसको मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो थिक हो जाएगा। तो इधर मैंने ले ली है एक बेकिंग डिश, इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। इसको हाफ़ फिल करना है हमें। तो देखिए बस इसके अंदर मैं मैक्रोनीज़ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसको इस तरह से लेवल कर देना है और मैंने हाफ़ ही फिल किया था। ऊपर से हम डाल देंगे वाइट सॉस, इसकी लेयर लगा देंगे। सारा वाइट सॉस मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी। इस तरह से आपने पोर कर देना है और इसको भी आपने इस तरह से फैला देना है। देखिए, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़। तो चीज़ इधर मैं ले रही हूँ, पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ। एक कप के बराबर है ये। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं यूज़ करूँगी जज़ा फूड बाय जुनैद जमशेद के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, जिसमें है हमारे पास पामर्स पफ पेस्ट्री, लाजो पफ पेस्ट्री, इसके अलावा है हमारे पास शुगर पफ पेस्ट्री और है क्यूमिन पफ पेस्ट्री। तो ये इनके न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स ऐड हैं, तो वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें से मैं ले लूँगी क्यूमिन पफ पेस्ट्री ले लूँगी और इसको हम खोल लेते हैं इसके पैकेट को। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है हमेशा की तरह। तो ये देखिए इस तरह की बॉक्स में है और करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी स्टिक्स हैं और इसको हम टॉप पे ऐड करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा तोड़ के हाथ से आपने तोड़ देना है। इसकी एक लेयर लगा देंगे पूरी और ये ऐड करने से बेक पास्ता के अंदर इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। टॉप पे क्रंच आ जाएगा जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा इसको बेक करने के बाद। अच्छा, टॉप पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ और ऐड कर रही हूँ। ये 1 कप में से ही मैंने बचाया था, वही ऐड कर रही हूँ। तो देखिए टॉप पे आपने हल्का सा बस चीज़ ऐड कर देना, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए बेक होकर आ गया है ये पास्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। ये आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली वाले आप लोगों से बार बार बनवाएंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।